जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल दीप एकेडमी में। साथियों, मैं दीपक अलावा आप सभी साथियों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ हिंदी के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जिसका नाम है लिंग। तो आइए साथियों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं लिंग और लिंग के भेदों के बारे में। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं हम लिंग की। तो लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान, चिन्ह या फिर लक्षण। क्या होता है साथियों? पहचान, चिन्ह या लक्षण। इसकी परिभाषा की बात करें हम, तो जिस शब्द से या जिस शब्द के रूप से यह ज्ञात हो कि वह शब्द जो है पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, इसे ही हम क्या कहते हैं साथियों? लिंग कहते हैं। अर्थात साथियों, ऐसा शब्द जो यह बताए कि वह शब्द जो है स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है, उसे ही हम क्या कहेंगे? उस शब्द को ही हम कहेंगे लिंग। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ पहचान या फिर चिन्ह या लक्षण। क्या क्या साथियों? पहचान, चिन्ह, लक्षण। ठीक है, इसमें से एग्जाम में कोई सा भी एक दे सकता है, तो हमें तीनों याद रखने हैं: पहचान, चिन्ह, लक्षण। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं तो छात्र, छात्रा, देव, देवी, नाग, नागिन, ये सभी क्या हो गए साथियों? लिंग के उदाहरण हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम लिंग के प्रकारों की। तो हमारे जो हिंदी के व्याकरणकर्ता थे ना साथियों, उनका मानना है कि हिंदी में जो है लिंग के दो ही प्रकार उन्होंने माने हैं। बाकी हम संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में 3 भेद माने जाते हैं लिंग के, तथा अंग्रेजी में जो है 4 और कहीं कहीं जगह 5 भेद भी पाए जाते हैं। लेकिन हम हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे साथियों? लिंग के 2 ही भेद मानेंगे। कौन कौन से? पुरुष कौन कौन से साथियों? पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। कौन कौन से? पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। तो साथियों, पुल्लिंग में क्या होता है? पुरुषत्व का बोध होता है, अर्थात पुरुष जाति का बोध होता है वहाँ पर पुल्लिंग, तथा स्त्री जाति का जहाँ पर बोध होगा वहाँ पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। उदाहरण से समझते हैं, लड़का, शेर, हाथी, ये सभी क्या दर्शा रहे साथियों? पुरुष जाति को दर्शा रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग के उदाहरण हो जाएंगे। तथा लड़की, शेरनी, हाथनी, ये सभी क्या दर्शा रहे हैं साथियों? स्त्री जाति को दर्शा रहे हैं, इसीलिए ये सभी क्या हो जाएंगे? स्त्रीलिंग के उदाहरण हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई साथियों। आगे बढ़ते साथियों, अब बात करते हैं हम कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, जैसे दिनों के नाम। अगर हमसे कोई पूछ ले कि कोई सा भी दिन का नाम बता दे या पूछ ले हमसे कि रविवार क्या है, रविवार क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो हम क्या बताएंगे? रविवार। हमें याद रखना है कि दिन का कोई सा भी नाम हो जाए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सभी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग के ही उदाहरण होंगे। तो याद रखना है साथियों, दिनों के नाम हमेशा क्या रहते हैं? पुल्लिंग रहते हैं। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। तो क्या कंफ्यूज नहीं होना है हमें? दिनों के नाम में क्या साथियों? दिनों के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। महीनों के नाम भी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। इसके अलावा साथियों, वृक्षों के नाम, कोई से भी वृक्ष का नाम हम जैसे नीम, बबूल, बरगद, ये सभी क्या हो जाएंगे साथियों? ये सभी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। अनाजों के नाम, तो अनाजों के नाम मक्का, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी भी पुल्लिंग के उदाहरण हो जाएंगे। इसके अलावा साथियों, किसी भी देश का नाम जो है पुल्लिंग हो जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, एक अपवाद आता है, श्रीलंका। श्रीलंका को स्त्रीलिंग में माना गया है। ठीक है साथियों, जो भी देश का नाम, ये एक अपवाद है, तो आप याद रखिएगा। और अधिकतर अपवाद ही पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि श्रीलंका जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सभी देश। और हमें भारत भी जो है साथियों पुल्लिंग है। ऐसा ना सोचिए कि हम भारत को भारत माता कहते हैं इसीलिए जो है हम स्त्रीलिंग में इसे स्त्रीलिंग के अंतर्गत जोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। भारत भी जो क्या है? पुल्लिंग का ही एक उदाहरण है। इसके बाद बात करते हैं हम साथियों, किसी भी पर्वत का नाम क्या हो जाएगा? पुल्लिंग के उदाहरण हो जाएंगे। किसी भी ग्रहों का नाम, साथियों कोई भी ग्रह का नाम आ जाए वह भी क्या होगा? पुल्लिंग का ही उदाहरण हो जाएगा। धातुओं का नाम, ठीक है साथियों, कोई भी धातु, सोना, चांदी, तांबा, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये सभी भी पुल्लिंग ही हो जाएंगे। कोई सा भी द्रव,
ठीक है साथियों। द्रव का नाम जैसे तेल हुआ, दूध हुआ, जल हुआ, ये सभी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। समय तथा समय के भाग अर्थात साथियों जैसे घंटा, मिनट, सेकंड, ये सभी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। और समय के बाद जैसे दोपहर, शाम, ये सभी क्या हो जाएंगे साथियों? सुबह, ये सभी पुल्लिंग हो जाएंगे। याद रखिए संध्या, संध्या जो हो जाएगी शाम, शाम को हम संध्या कहते हैं, संध्या कहते हैं, ठीक है। तो संध्या भी पुल्लिंग रहेगी, ठीक है साथियों। कहीं कहीं जगह दिया हुआ रहता है स्त्रीलिंग, और नाम से भी हमें यही बोध होता है कि वह स्त्रीलिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है। संध्या भी जो क्या है साथियों? पुल्लिंग ही होगी, ठीक है। तो हमें क्या क्या याद रखना है साथियों? कोई सा भी दिन आ जाए, कोई सा भी दिन का नाम आ जाए वो भी क्या होगा? पुल्लिंग होगा। कोई सा भी महीने का नाम, किसी भी जो है वृक्षों का नाम भी आ जाए, कोई सा भी अनाज का नाम भी आ जाए, देशों का नाम, पर्वत का नाम, ग्रहों का नाम, धातुओं का नाम, द्रवों के नाम, समय तथा समय के भाग, पल जो है साथियों, पल, क्षण, ये सभी भी क्या है? पुल्लिंग के ही उदाहरण हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रत्यय है साथियों जो है पुल्लिंग के उदाहरण होते हैं, जैसे पन, अक, त्व, आओ, आपा, आरा, एरा, वाला, इस तरीके के जो प्रत्यय आ जाएंगे ना, वह भी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग के ही उदाहरण हो जाएंगे। तो हमें याद रखना है ऐसे शब्दों में अगर इस तरीके के प्रत्यय आएंगे तो वहाँ पर भी पुल्लिंग होगा। जैसे उदाहरण से बात करते हैं हम, लड़कपन, धावक में अक आ गया, ठीक है साथियों। पुरुषत्व, पुरुषत्व, बुढ़ापा, सुनार, दूध वाला, ये सभी क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है साथियों। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ ऐसे शब्द भी है जो सदा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं किसी भी भाषा का नाम, जैसे कोई सी भी भाषा ले लेते हैं हम, चाहे लेते हैं हम पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिंदी, ये सभी भाषाएं क्या होगी साथियों? भाषा जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। कोई सी भी बोली का नाम ले लेंगे, अगर हम किसी भी बोली का नाम ले लेंगे तो कोई सी भी बोली भी जो है क्या है होगा साथियों? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। किसी भी लिपि का नाम ले लेंगे हम, कोई सी भी लिपियों का नाम ले लेंगे, वह भी क्या होगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएगा। कोई सी भी नदियों का नाम ले लेते हैं, कोई सी भी नदी का नाम आ जाएगा, नदी भी क्या हो जाएगी साथियों? सभी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। आभूषण का नाम, किसी भी आभूषण का नाम अगर हम ले लेंगे तो आभूषण के नाम भी जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। शरीर की भावनाएं जो हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है ना साथियों, जैसे गुस्सा हुआ, खुशी हुआ, गम हुआ, ये सभी क्या हो जाएगा साथियों? स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आ जाएगा। तो हमें क्या याद रखना है? भाषाओं के नाम जो है स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। बोलियों का नाम, लिपियों का नाम, नदियों का नाम, आभूषण का नाम, शरीर की भावनाएं, ये सभी क्या हो जाएगा साथियों? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे प्रत्यय है साथियों जो अगर आ जाए तो स्त्रीलिंग ही होगा, जैसे ता, आई, आहट, आवट, ई, आस, इस तरीके के प्रत्यय आ जाएंगे, वहाँ पर सदैव स्त्रीलिंग होगा। जैसे मानवता, पढ़ाई, गर्माहट, मिलावट, पुत्री, मिठास, यहाँ पर मानवता साथियों याद रखिएगा, मानवता शब्द पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि जो है पुल्लिंग का है, लेकिन ये क्या है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत ही आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो सदा स्त्रीलिंग रहते जो है पुल्लिंग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मादा शब्द जोड़कर उसे हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। जैसे कोआ, तो कोआ को हम मादा कोआ लिखकर जो है स्त्रीलिंग बना सकते हैं। भेड़िया, भेड़िया का जो है मादा भेड़िया लिखकर हम स्त्रीलिंग बना देते हैं। भालू का भी जो है मादा भालू लिखकर हम स्त्रीलिंग बना देते हैं, ठीक है। चीता का चीता का मादा चीता, उल्लू का मादा उल्लू तथा मच्छर का मादा मच्छर, तो मादा शब्द जोड़कर भी हम जो है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद जो साथियों बात करते हैं हम कुछ ऐसे शब्द रहते हैं जो स्त्रीलिंग रहते हैं, लेकिन इनमें जो है नर शब्द जोड़कर हम इन्हें पुल्लिंग बना सकते हैं। जैसे मछली का नर मछली, मछली का नर मछली होता है, ठीक है साथियों। कोयल का नर कोयल, मक्खी का नर यहाँ पर मक्खी आता साथियों।
वर्तनी सुधार कर लीजिएगा। मक्खी का नर मक्खी, गिलहरी का नर गिलहरी, तितली का नर तितली तथा छिपकली का नर छिपकली। ठीक है, इस तरीके से साथियों हम नर जोड़कर जो है पुल्लिंग बदल सकते हैं। किसे? स्त्रीलिंग को हम पुल्लिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद बात करते हैं हम कुछ ऐसे प्रत्यय की साथियों जिनका हम लिंग परिवर्तन में बात करते हैं तो लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पुल्लिंग का जो है स्त्रीलिंग में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आ जोड़कर साथियों हम कुछ शब्द में आ जोड़कर हम पुल्लिंग जो है स्त्रीलिंग बना सकते हैं। देखते हैं हम, जैसे श्याम का श्यामा हो गया, प्रिय का प्रिया हो गया, सूत का सूता हो गया। इस तरीके से हम आ जोड़कर जो है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है बड़ी ई जोड़कर भी हम कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें हम बड़ी ई जोड़कर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे बात करते हैं हम लड़का का लड़की, देव का देवी, दादा का दादी। ठीक है, इसी तरीके से हम या जोड़कर भी जो है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे बूढ़ा का बुढ़िया, चूहा का चूहिया, कुत्ता का कुतिया। इसी तरीके से इन जोड़कर माली का मालिन, नाग का नागिन, धोबी का धोबिन। इसी तरीके से आइन जोड़कर पंडित का पंडितायन। ठीक है, ठाकुर का ठाकुरायन। ठीक है, यहाँ पर ठकुरायन। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से साथियों हम आइन जोड़कर भी क्या है पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग शब्द में जो है परिवर्तित कर सकते हैं। इसी तरीके से इन जोड़कर साथियों इनी जोड़कर स्वामी का स्वामिनी, हंस का हंसिनी, हाथी का हाथिनी। इस तरीके से भी हम जो है इन जोड़कर पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तित कर सकते हैं। और अगला है साथियों आनी। आनी जोड़कर भी हम जो है पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे देवर का देवराइन, जेठ का जेठाइन, सेठ का सेठाइन। इस तरीके से नी जोड़कर, नी प्रत्यय जोड़कर शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, ऊँट का उठनी। इसी तरीके से इका जोड़कर गायक का गायिका, नायक का नायिका, बालक का बालिका। इसी तरीके से वती जोड़कर तो बलवान का बलवती, भाग्यवान का भाग्यवती, धनवान का धनवती। ठीक है, इसी तरीके से मति जोड़कर श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, आयुष्मान का आयुष्मती। इस तरीके से साथियों जो है हम इस तरीके से साथियों हम जो है पुल्लिंग शब्दों को जो है स्त्रीलिंग शब्द में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों जल्दी से देख लेते हैं हम आज क्या क्या हमने आज सीखा। तो आज हमने सीखा साथियों लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग क्या होता है साथियों? ऐसे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध कराते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या बताया था मैंने? लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है पहचान, चिन्ह। लिंग के प्रकार के तो हिंदी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? हिंदी में 2 प्रकार के लिंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में क्या होता है? पुरुषत्व का बोध होता है तथा स्त्रीलिंग में क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, इसके बाद कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव क्या रहते हैं? पुल्लिंग रहते हैं। जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, वृक्षों के नाम, अनाजों के नाम, देशों के नाम, पर्वतों के नाम, ग्रहों के नाम, धातुओं के नाम। ठीक है साथियों, द्रवों के नाम तथा समय के भाग। ठीक है, ये सभी क्या होंगे साथियों? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। तथा स्त्रीलिंग में क्या होगा साथियों? स्त्रीलिंग में हो जाएगा भाषाओं के नाम, बोलियों के नाम, लिपियों के नाम, नदियों के नाम, आभूषण के नाम, शरीर की जो हमारी भावनाएं हैं, ये सभी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, और सदा जो है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम मादा जोड़कर जो है पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तित करते हैं। तथा कुछ स्त्रीलिंग शब्द ऐसे होते हैं जिसे हम नर जोड़कर जो है पुल्लिंग में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है साथियों वीडियो अच्छा लगा होगा। PDF के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करना साथियों 9179529680, ये मेरे नंबर हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा साथियों। कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा रहा और आपको समझ में तो आ रहा है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। ठीक है साथियों, जय हिंद।